और छोटे दलों की जो डिमांड है वो बीजेपी के लिए सियासी समस्या खड़ी कर सकती है। रामदास अठावले की पार्टी का यूपी में कोई जनाधार नहीं, बावजूद इसके वो 10 सीट मांग रहे हैं। सिर्फ अठावले ही नहीं है, निषाद पार्टी के संजय निषाद डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। निषाद पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। हालांकि विजय मिश्रा ने उनकी ही पार्टी के टिकट पर ज्ञानपुर से चुनाव जीता था 2017 में, लेकिन 2018 में संजय निषाद ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। बीजेपी के सामने समस्या ये है कि कैसे इन सभी को समझाया जाए, क्योंकि अगर ये दल बीजेपी से हटते हैं तो फिर विपक्ष इन्हें अपने पाले में करने में देर नहीं लगाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन की। बीएसपी ब्राह्मणों को अपने पाले में करना चाहती है। बीएसपी के मिशन ब्राह्मण की जिम्मेदारी सतीश मिश्रा के कंधे पर है। मायावती के बाद पार्टी में नंबर 2 की हैसियत सतीश मिश्रा की है और ऐसा कुछ एक्सपर्ट कहते हैं। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सतीश मिश्रा यूपी में अलग अलग शहरों में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए बीएसपी ने सतीश मिश्रा को मैदान में उतारा है। सतीश मिश्रा यूपी के अलग अलग शहरों में ब्राह्मण सम्मेलन करते हुए मथुरा पहुंच गए। यहां उन्होंने श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की। मथुरा में जब उनसे पूछा गया कि चुनाव से पहले अचानक ब्राह्मण कैसे याद आ गए, तो उन्होंने कहा ये चुनाव की नहीं बल्कि सम्मान की बात है। ये ब्राह्मणों की याद हम लोगों को हमेशा रहती है। हम खुद ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण की याद तो रोज करते हैं। ये चुनाव के समय याद नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण उनको याद हो, ब्राह्मणों की याद अब आने लगी जब हम निकले हैं बाहर। हम लोग तो ब्राह्मणों को हमेशा से करते चले आ रहे हैं। एक सवाल ये कि जब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ी परशुराम की मूर्ति बनाने का ऐलान होता है, जब ऐलान तो वो पिछले 4 साल से कर रहे हैं। अभी ऐलान ही तो चल रहा है, पिछले 4 वर्षों से ऐलान कर रहे हैं। सतीश मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन पॉलिटिक्स को मान सम्मान और हक का रंग दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो बीजेपी के खिलाफ ब्राह्मणों को एकजुट करना चाहते हैं। बीएसपी 2007 वाले ब्राह्मण दलित गठजोड़ फॉर्मूले से सत्ता तक पहुंचना चाहती है। मथुरा में सतीश ने तो यहां तक कह दिया कि यूपी में पिछले 4 सालों में ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ है। जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 4.5 साल जो उन्होंने उनको सरकार में ला के बैठाने का काम किया था, जो उनको उसके एवज में देने का काम किया है, तो इस सरकार ने क्या किया है कि सिर्फ उनकी प्रताड़ना, उनको मारना, रोको, गोली मारो, ठोक दो, अगर ब्राह्मण समाज का है तो तुरंत मार दो। तो ये इसके अलावा तो और ब्राह्मण समाज को कुछ नहीं मिला, अपमानित होने के अलावा कुछ नहीं मिला। उनकी पार्टी में जो लोग हैं वो भी घोर अपमानित हो रहे हैं। सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर आरोप लगाकर ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने सतीश मिश्रा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जातिवादी राजनीति अब चलने वाली नहीं है। ये जो 2007 वगैरह में कामयाब हो गई थी, उसके दूर दूर तक कहीं इनको कहीं कोई जन समर्थन उस नहीं मिलना है और कतई ये कामयाब नहीं होगी। और बहुत अच्छे मतों और जन समर्थन और शानदार सीटों के साथ बीजेपी की सरकार पुनः बनेगी। बीजेपी के नेता और मंत्री इस बात को बखूबी समझते हैं कि ब्राह्मण वोट भले ही यूपी में कम हो, लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका में हमेशा रहता है। जैसे ही ब्राह्मण की बात आती है तो हर पार्टी खुद को उनकी हितैषी बताने लगती है। सिर्फ सतीश मिश्रा ही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कवायद कर रहे हैं। एसपी बीएसपी ब्राह्मणों को रिझाने में जुटी है तो बीजेपी की निगाह टिकी है पिछड़ों पर। है ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। उत्तराखंड का हाल भी जान लेते हैं। कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत चुनाव से पहले हिंदू वोट को साधने में जुट गए हैं और मुसलमानों के नेता वाली इमेज से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। नमाज और टोपी के दुष्प्रचार के लिए हरदा ने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा है। – 2022 में कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन हरीश रावत के हाथ में होगा, लेकिन उससे पहले हरीश रावत अपने ऊपर मुस्लिम समर्थक होने का दाग धोना चाहते हैं और हिंदुओं की बात करने वाली बीजेपी को चुनाव में घेरना चाहते हैं। शनिवार को हरीश रावत ने 2 पोस्ट लिखे। एक में मुस्लिम टोपी का जिक्र किया और राजनाथ सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की टोपी पहने एक फोटो का जिक्र किया, जबकि दूसरे पोस्ट में जुम्मे की नमाज की छुट्टी का
हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने जुमे की कोई छुट्टी नहीं की, छुट्टी की तो हिंदुओं के त्योहारों की, और उन्हें मुसलमान बताना बीजेपी का दुष्प्रचार है। कि भाई इसी मिलीजुली संस्कृति के प्रति टोपी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने धारण किया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने धारण किया है। कौन सा ऐसा नेता है भाजपा का जिसने वही गोल टोपी नहीं पहनी है? क्या अब ये भाजपा और उनके साथी जो उस टोपी को लेकर के मेरे खिलाफ अभियान चला रहे हैं, क्या अब उनके खिलाफ भी वही अभियान चलाएंगे? रहा सवाल जुम्मे की छुट्टी का, वो है कहाँ जुम्मे की छुट्टी? वो भाजपा का एक सफेद झूठ था, उनके चैनल ने ही उसको चलाया और चुनाव के दिनों में उसको एक दुष्प्रचार का माध्यम बनाया। बीजेपी 2022 सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर जीतना चाहती है। वहीं देवभूमि के हिंदू वोटर्स पर भी बीजेपी की नजर है। 2017 में हरिद्वार ग्रामीण से तब के मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराने वाले मंत्री यतीश्वरानंद का कहना है कि हरीश रावत सफेद झूठ बोलते हैं। जो आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं हरीश रावत जी, वो बिल्कुल झूठ है। और सफेद झूठ अगर कोई हिंदुस्तान की राजनीति में बोलता है या प्रदेश की राजनीति में बोलता है, इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि सफेद झूठ कांग्रेस बोलती है या भारतीय जनता पार्टी बोलती है। 2017 में हरीश रावत खुद 2 सीटों से चुनाव हारे और पार्टी सिर्फ 11 सीटें जीत पाई, और हरीश रावत को लगता है कि इस नुकसान में बड़ा रोल बीजेपी का रहा। इसलिए 2022 चुनाव से पहले हरीश रावत खुद को मुस्लिमों का नहीं बल्कि सबका नेता साबित करना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।